जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों अभी मैं पिछले 20 दिन टूर पे था, इसलिए कोई वीडियो भी नहीं डाला। लोगों ने मेरे को कुछ वीडियोस भी फॉरवर्ड किया और मेजर जनरल सतबीर सिंह का एक ट्वीट भी फॉरवर्ड किया। मैं कहीं और भी कुछ वीडियोस देखा, उसके बारे में मैं अगला वीडियो डालूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं मेजर जनरल सतबीर सिंह का जो ट्वीट किया था और उनके स्टैंड के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। दोस्तों हम सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया 3 महीने के अंदर रिवाइज करना करके। अब 3 महीने में रिवीजन क्या आएगा भगवान जाने, उसके बारे में हम आज बात ही नहीं करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे मेजर जनरल सतबीर सिंह का ट्वीट के बारे में। पहले मेजर जनरल सतबीर सिंह ने बोला हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे। मैं लिख के गारंटी के साथ देता हूं वो रिव्यू पिटीशन नहीं डालेगा। इसका कुछ और वजह है, लेकिन जब से ओआरओपी का मुहिम शुरू हुआ था 2015 में, वहां से लेके आज तक वो सिपाही नायक के बारे में बात करता, लेकिन कभी ऑफिसर्स के बारे में बात करता ही नहीं। क्योंकि ऑफिसर्स इतने अच्छे लोग हैं, उनको ओआरओपी नहीं चाहिए, उनको पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं चाहिए। इतने अच्छे हैं, दिलदार आदमी है सब। लेकिन जब 1 रैंक 1 पेंशन सर्कुलर नंबर 555 जारी हुआ था, तब पता चला कि इनका असली ड्रामा क्या था। आप सबको मालूम है जेसीओ जवान का जो है एवरेज में 4% और 5% की बढ़ोतरी हुआ एवरेज। किसी का ज्यादा हो गया होगा, किसी का कम, लेकिन मतलब सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक जो है टोटल एवरेज में सिर्फ और सिर्फ 5% मिला है। लेकिन ऑफिसर्स को क्या मिला है? 28% से लेके 32%। इसके बारे में कभी मेजर जनरल सतबीर सिंह ने कभी बात किया कि हमारे जवानों को 555 के हिसाब से सिर्फ इतना ही मिला है और ऑफिसर्स को हमें इतना मिला है। और हमारे जो बेड बकरी दर्री कुर्सी बिछाने वाले जो है ना, वो पूछते नहीं है, वो जिंदाबाद के नारे लगाने में मस्त है। अगर हमारे जैसे कोई आदमी अगर इसके बारे में बात करते हैं, हमें खुद गालियां सुनना पड़ता है। गाली देने के लिए वो रेडी है, क्योंकि मेजर जनरल सतबीर सिंह देवता है, वो जवानों के लिए लड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं। जब 2016 में जब केस डाला था, वो रिवीजन का नहीं था, वो डिस्क्रिमिनेंसी यानी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर केस डाला था। और डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जब केस डाला था, आज तक अभी तो कोर्ट का फैसला भी हो गया, ये नहीं बताया कि इन्होंने कोर्ट में क्या मांग रखा। अभी जब रिवीजन के टाइम हो गया तो अब इन्होंने बोला कि मैं रिव्यू पिटीशन हम डालेंगे। दोस्तों अभी हवलदार तक जो कुछ फायदा होगा, जेसीओ के लिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन ऑफिसर्स का फायदा बहुत ज्यादा है। इसका वजह है कि 7th पे कमीशन में सर्विंग ऑफिसर्स को जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.81 तक पहुंच गया था, लेकिन जवानों का 2.57। तो इसलिए जवानों को कुछ नहीं मिलेगा ज्यादा, लेकिन जो रिटायर्ड फौजी था ऑफिसर्स, उनको सिर्फ 2.57 मिला था 7th पे कमीशन में। लेकिन अभी क्या हुआ, सर्विंग वाला जो अभी रिटायर हो रहा है, उनका पेंशन बहुत ज्यादा है। तो इसके वजह से ऑफिसर्स को क्या 12,000 से लेके 18,000 तक का फायदा है। सतबीर सिंह जी, जरा आप इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं?
सिर्फ सिपाही 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 करके आप बता रहे हैं। दूसरी बात, जो पीपीओ के सहारे वो बात कर रहा था, वो एक एसीपी-2 सिपाही का है जो हवलदार की बराबर है। वो सिपाही का पेंशन नहीं था, वो हवलदार का पेंशन है। वो एमएससीपी की वजह से हुआ था। एक एमएससीपी सिपाही 1 मतलब सिपाही एमएससीपी 1 जो नायक की बराबर है, उसको मिल रहा है 20,440, जो मेजर जनरल सतबीर सिंह कभी जानता ही नहीं इसके बारे में। तो सिपाही का कहां से 21,900 कहां से मिलेगा? इसका मतलब ऐसे झूठा आदमी जिसको ना एबीसीडी पता है पेंशन के बारे में, वो ऐसे उल्टा सीधा बात करके जो कुछ मिलना है अभी उसके ऊपर भी पानी फेरने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? उन्होंने जो चिट्ठी लिखा है, उन्होंने जो हवाला दिया है कि मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल, मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल का मतलब क्या है? हमारा जो है शुरू से मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल प्रोरेटा पेंशन था। सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने 28 साल नौकरी किया उन्हीं को मैक्सिमम ऑफ द स्केल का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि सुबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन। सिपाही को क्या मिलेगा? मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल प्रोरेटा बेसिस। जब एक बार प्रोरेटा बेसिस आ जाएगा तो 50% पेंशन तो खत्म हो गया। तो वेटेज जो बता रहा उसमें उस लेटर में जो बता रहा वेटेज सिस्टम, एक सिपाही का वेटेज है 12 साल का। अगर एक सिपाही 17 साल में अगर कलर सर्विस करके आउट हो रहा है, 17 और 12 यानी कि 29 साल का जो है पेंशन मिलेगा, उसको पूरा पेंशन मिलेगा ही नहीं कभी, यानी कि 50% कभी मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब असर कहां पड़ेगा? जो पेंशन आज ले रहा है वो ज्यादा हो जाएगा। सतबीर सिंह जी, आप यही चाहते हैं क्या? नायक की बात है, नायक का वेटेज 10 साल का है। जो नायक 17 साल सर्विस करके नायक आउट होता है उसको मिलेगा 27/33। और जो हवलदार, अगर हवलदार 22 साल नौकरी करके आता है तो उसका भी 8 साल वेटेज है, तो उसको मिलेगा 30 साल का। इसका मतलब यह है कि सिपाही, नायक, हवलदार का जो पेंशन बढ़ना है वो नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम ऑफ द स्केल पे जाके वेटेज देके प्रोरेटा पेंशन हो जाएगा। इसके बारे में कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचेंगे आप, क्योंकि आपके ग्रुप कैप्टन गांधी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमें 3 किस्म का जो है टेबल दिया था, 15,000 का, 10,000 का और 8,300 करोड़ का। हमने 8,300 करोड़ हमने चुना है, तो वही उन्होंने अपना रंग दिखाया। अब उसके बारे में आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी आप गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने ओआरओपी नहीं दिया, सिर्फ एक 1 टाइम इंक्रीमेंट दिया है और कुछ नहीं। और वो 1 टाइम इंक्रीमेंट ऐसा खिचड़ी बना के दिया है, ना घर का ना घाट का। तो इसलिए मेहरबानी करके आपने तो हमारा आगे का रास्ता कोर्ट में जाने का बंद कर दिया, क्योंकि सील हो गया। अभी डिस्क्रिमिनेशन इन ओआरओपी कोई डाल ही नहीं सकता केस, क्योंकि एक बार डिसीजन निकल गया सुप्रीम कोर्ट से। अब आप अपनी रंग दिखा रहे हो मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल में जाके, फिर सिपाही, नायक, हवलदार के पेट में लात मारने की। आप ये बताओ, एक वीडियो में बताओ इस ओआरओपी रिवीजन से ऑफिसर्स को कितना मिलेगा? आप एक बार बताओ, देखता हूं मैं मानता हूं आप अच्छे लीडर है, आप अच्छे मेजर जनरल है, आपने अच्छा काम किया फौज में, लेकिन वर्दी उतारने के बाद आपका नीयत भी खराब हो गया।
वन रैंक वन पेंशन होशियारी कमेटी की जो आप हवाले दे रहे हैं, वन रैंक वन पेंशन कमेटी किसके लिए था और खाया किसने, इसके बारे में आप मर्द जैसे बात करो, हिम्मत करके बात करो कि हमने लड़ा सिपाही के लिए और जवानों के लिए, लेकिन अब हमारा रास्ता बंद ऐसे हुआ, आपने डिस्क्रिमिनेशन के लिए केस डाला था, वहीं पे आपने पहला झूठ ये बताया था कि एक सिपाही जो अभी रिटायर होने वाला सिपाही 5,000 रुपए ज्यादा ले रहा करके आपने केस दिया, लेकिन वो सरासर झूठ था। आपको अगर वाकई में अगर लड़ना था, डिस्क्रिमिनेशन हमने बहुत समझाया आपको, डिस्क्रिमिनेशन है, एक ऑनररी नायक को जो है, जो 1 रुपया कम ले रहा था, उसको सिपाही बनाया, उसके बारे में आपने तो आपने कोर्ट को नहीं बताया। एक ऑनररी हवलदार को जो है नायक बनाया, उसके बारे में आपने कोर्ट को नहीं बताया। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप बता सकते थे कोर्ट को, लेकिन आपने नहीं बताया। पता नहीं आप जानबूझकर नहीं किया या बिल्कुल आपको मालूम ही नहीं था। सतबीर सिंह जी, आगे से आप है ना, आप हट जाओ। अगर आपसे के लिए चाहिए तो आप लड़ो आपसे के लिए, लेकिन हमारे कंधे के ऊपर बंदूक रखे चलाना बंद करो। हम लोग जानते हैं आपको, हमने पहचान लिया आप लोगों को, क्योंकि आप लड़ रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपसे इसके रिवीजन के लिए। इसलिए आप रिव्यू पिटीशन नहीं डालेंगे, क्योंकि रिव्यू पिटीशन डालने से अगर बाई चांस रिवीजन में अगर रुकावट आ जाता है, आप ही के आपसे लोग आपको गालियां देंगे। तो इसलिए हम जानते हैं आप रिव्यू पिटीशन नहीं डालेंगे, ऐसे लेटर का ट्विटर का ड्रामा करते रहेंगे, फिर चुप हो जाएंगे। मेजर जनरल सतबीर सिंह जी, मैक्सिमम ऑफ द स्केल, प्रोरेटा, वेटेज, इसके बारे में पहले सीखो। पहले सिस्टम क्या था, कितने पेंशन मिल रहा था, पता नहीं कितने सालों के बाद अभी हमें सर्कुलर 568 आने के बाद 50% पेंशन हम देख रहे हैं। अभी मैं 87 में रिटायर जब हुआ था, वहां से लेके 2016 तक मेरा पेंशन था 36%, और मेरा पेंशन 50% सर्कुलर 568 आने के बाद 2006 से 50% मिलने लगा। यह है मैक्सिमम ऑफ द स्केल का कमाल। आप किसको फुद्दू बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? आप दूसरों के फुद्दू बनाने के चक्कर में खुद फुद्दू मत बन जाइए। अगर आप सच्चा आदमी है, अगर आप अच्छा लीडर है, तो हमारी लड़ाई हमें खुद लड़ने दो, आप आपसिस के लिए लड़ो। और ये मतलब बताओ आपसिस को इसमें क्या फायदा मिलेगा रिविजन में? आपसिस को पहले कितना मिला था, कितना परसेंटेज का बढ़ोतरी हुआ, तब मैं मानूंगा आप अच्छे इंसान हो। दोस्तों, अभी अगला मेरा वीडियो शाम को 7 बजे निकालूंगा। एक सिविलियन यूट्यूबर जो लोगों को गुमराह करने में बहुत माहिर है और अपने आप को बहुत जानकार समझता है, उसके बारे में मैं शाम को 7 बजे डालूंगा। अभी जो कुछ मैंने बताया, आपको अगर कोई भी डाउट है, आप कमेंट में पूछ लीजिए और डायरेक्ट मेरे से फोन पे बात कर लीजिए। मेरा फोन नंबर है 9962100315। मैं पक्का हर एक को जवाब दूंगा। मैं दूसरों जैसे नहीं है कि ऐसे वीडियो डाल के भागने वाला नहीं हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जवान एकता जिंदाबाद।